अभी अभी खबरें आ रही हैं कि सिंध हुकूमत ने कराची में कर्फ्यू लगाने के बारे में फैसला कर लिया। क्या सिंध गवर्नमेंट ने डेली वेजेस वाले लोगों के बारे में कुछ सोचा है? अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एनालिसिस विद शाहिद के साथ मैं हाजिर। अभी अभी खबरें आ रही हैं कि सिंध हुकूमत ने कराची में कर्फ्यू लगाने के बारे में फ़ैसला कर लिया है। नुकसानात और क्या क्या फ़ायदे होंगे, इस बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कराची में कर्फ्यू क्यों ज़रूरी है। डिपार्टमेंट के मुताबिक कराची में ईद और ईद की छुट्टियां और ईद से पहले रमज़ान में स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाया गया था मुनज़्ज़म तरीके से नहीं लगाया गया था, जिसमें सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और कराची में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए। ईद के बाद इन कोरोना केसेस की जो शरह है वो तकरीबन 20% से भी ऊपर चली गई है। कराची में कर्फ्यू के इन असरात की वजह से आवाम के ऊपर क्या क्या मुश्किलात आएंगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कराची में कर्फ्यू लगाना इतना आसान नहीं है। कराची के मामलात को देखना इतना आसान नहीं है। जैसा कि एक साल पहले से इमरान खान साहब ये बारहा दफ़ा कह चुके हैं कि अगर हम लोग कर्फ्यू या मुकम्मल लॉकडाउन लगा देते हैं तो उसके लिए हमारे पास वसाइल नहीं है। सबसे पहले तो इसके लिए फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। फूड सिक्योरिटी का इशू किस तरह होगा? अगर कर्फ्यू लग जाता है, आवाम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकती, उन्होंने किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की होगी। अगर उन्होंने किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं की हुई है तो उनके घर में इतनी चीज़ें मुयस्सर नहीं होंगी कि जिससे वो लोग सर्वाइव कर सकेंगे। और दूसरी बात यह है कि जैसे चाइना ने आज से एक साल पहले तकरीबन लॉकडाउन लगाया था, तो उस लॉकडाउन में उन्होंने लोगों को घरों में खाना मुहिम पहुंचाया था। ना तो सिंध गवर्नमेंट के पास ऐसी कुछ सख्त है कि वो वहाँ पर अपना खाना पहुँचा सकें लोगों के पास, ना ही कोई ऐसा निज़ाम है जिसमें वो लोग अपना खाना पहुँचा सकते हैं। मरकज़ी हुकूमत के पास भी ऐसा कोई निज़ाम नहीं है जिसमें वो पाकिस्तान सिंध और कराची के लोगों को खाना पहुँचा सकें। खाना तो एक दूसरी तरफ है, उसके अलावा लोगों को और भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। कराची एक मेट्रो सिटी है। कराची एक मेट्रो सिटी होने की वजह से यहाँ पर आबादी जो है, ज़्यादातर लोग बाहर से आए हुए हैं और ये रोज़ाना की बेबुनियाद पर ये लोग रोज़ी कमाते हैं। अगर इन लोगों को रोज़ी कमाने में मुश्किलात पेश होंगी, अगर इनकी दिहाड़ी नहीं लगेगी, अगर इनको किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं मिलेगा, इसके अलावा दूसरे सूबों में जो इनके ख़ानदान वाले रहते हैं उनको ये लोग अपने पैसे नहीं भेज सकेंगे, जिसकी वजह से वो लोग भी मुआशी बदहाली का शिकार हो जाएंगे। क्या वाकई कराची में कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ चुके हैं? और दूसरे महरक़ात में ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान में पिछले 4-5 दिन से मरकज़ी हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया है कि उनका माशी इस्तेहकाम हो चुका है और मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जा चुका है। तो क्या ये बातें सच हैं? मरकज़ी हुकूमत ये कह रही है कि हमारी जीडीपी 3.9 के करीब होने की तवक्का है और हमारा जो अकाउंट डेफिसिट है वो सरप्लस होने की तरफ गामज़न है। क्या ये वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा ही है, सूबाई हुकूमत मरकज़ी हुकूमत के इस मुआशी इशारे के बरखिलाफ़ होकर लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने के बारे में सोच रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह सबसे पहले ये है कि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में मुआशी हब जो है वो एक कराची है। कराची में तमाम किस्म की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की सरगर्मियाँ होती हैं। इसके अलावा जितने भी हेड ऑफिसेज हैं वो कराची में मौजूद हैं। पाकिस्तान को जितने भी ऑर्डर दिए हैं ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के मुतालिक, तो वो सारे जो काम हैं वो कराची के ज़रिए ही पूरी दुनिया में जाएंगे, एक्सपोर्ट होंगे। और अगर कराची बंद हो जाता है तो लोगों के जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं वो डिले हो जाएंगे, लोगों को टाइम से नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट की वजह से मुआशी सरगर्मियाँ इस वजह से ज़्यादा हो रही हैं क्योंकि जब पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है तो बाहर के ममालिक से हमें ज़र मुबादला की शक्ल में डॉलर आते हैं। वो डॉलर हमारी मुआशी सरगर्मियों को मुस्तहकम करने के लिए कलीदी किरदार अदा करते हैं। सिंध गवर्नमेंट ईद के दिनों में कोरोना और आवाम पर काबू पा लेती और आवाम के रश को बाज़ारों में काबू पा लेती तो कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा ना होते।
क्या इसमें भी सिंध गवर्नमेंट की बदनीति शामिल है? क्या सिंध गवर्नमेंट मरकज़ी हुकूमत के साथ ताउन नहीं कर रही? क्या वजह है कि सिंध गवर्नमेंट इस टॉपिक के ऊपर बात करने से रेज़ा है? कि अगर सिंध गवर्नमेंट ऐसा ना करे तो फिर मरकज़ी हुकूमत पर क्या असर होगा? तो बिल्कुल ठीक तरीके से काम करने दिया जाए तो फिर वो सियासी तौर पर मुस्तहकम हो जाएंगे, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी, नवाज़ लीग और दूसरी पार्टियां जो हैं उनको अगले इलेक्शन में नाकामी का सामना करना पड़ सकता है। ये एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे रुकावटें, छोटे छोटे खलल डालकर दूसरे लोगों को कामयाब ना होने की तनबीह की जाती है। अगर कराची को बंद करना ज़रूरी है तो क्या सिंध गवर्नमेंट ने इसके बारे में संजीदगी से सोचा है? क्या सिंध गवर्नमेंट ने फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचा है? क्या सिंध गवर्नमेंट ने डेली वेजेस वाले लोगों के बारे में कुछ सोचा है? हुकूमत ने, सिंध गवर्नमेंट ने क्या ऐसे इकदाम सोचे हैं जो कि इस लॉकडाउन में जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक भी हो सकता है, उसके बारे में क्या अमली इकदाम किए हैं कि एक दिन, एक घंटे के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि पूरे सिंध में या पूरे कराची में कर्फ्यू लगा दिया गया कोरोना के केसेस की वजह से, लोग जहाँ मर्जी जैसे मर्जी रहें। सिंध की आवाम, कराची की आवाम को बिल्कुल छोड़ दिया गया है। ये सवाल आप तक छोड़ते हैं और मुझे इजाज़त दीजिएगा।